और इसमें एब्सोल्युटली। एक चीज़ और है कि अभी अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है और जो मेरे कल अमेरिका के एक साथी बता रहे थे कि ट्रम्प को इसलिए रोका गया क्योंकि ट्रम्प वॉर नहीं चाहता था और यूक्रेन के का वॉर अमेरिका के लिए ज़रूरी था हथियार सप्लाई और यूरोप को गोलबंद करने के लिए। लेकिन अभी कमला हैरिस की स्थिति बड़ी खराब है वहाँ पर, बहुत कमज़ोर स्थिति है उसकी। ट्रम्प आता है तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि वो इसलिए यूरोप डरा हुआ भी है कि वो यूक्रेन वाले युद्ध को रोक सकता है ट्रम्प। तो ट्रम्प की भी कोई संभावना दिख रही, मतलब एक नया मोर्चा भी जो अभी खोल रखा है बाइडेन ने, वो मोर्चा वहाँ बंद होगा, तो रूस की शक्ति इस तरफ आएगी, तो ऐसा कुछ दिख भी रहा है। अमेरिका का प्रेडिक्शन आपने कुछ किया है क्या कि कौन आ रहा है, कैसा? संदीप जी, वो तो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि ट्रम्प के ही आने के आसार हैं। बहुत पहले से मैंने देख रखा है, मैं तभी से बोल रही हूँ ट्रम्प ही आएगा। अब उसको ये लोग रोकते रहेंगे, वो सब है। और जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है कि ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में ट्रम्प ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा, और इसीलिए डीप स्टेट नाराज था कि भाई हमारी तो सारी इतनी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं, युद्ध क्यों नहीं छेड़ा। दैट वाज वन ऑफ द ग्रीवेंस व्हाई ही वाज लेट गो। जबकि ओबामा आया तो इतने यहाँ वहां जितने भी इनके सक्सेसफुल प्रेसिडेंट्स रहे जिनका ये डंका बजाते दुनिया भर, अब देखिए उन्होंने युद्ध छेड़े हैं। तो दे हैव नरिश्ड द वॉर इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो एक तो ये बात है। अब लेकिन मैं ये भी सुन रही हूँ, मैं भी आजकल कुछ अमेरिकन चैनल्स को फॉलो करती हूँ, और वो बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञों को लाते हैं। तो मैं ये भी सुन रही हूँ कि इजराइल ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज ट्रम्प ने बोल रखा है कि अगर मैं पावर में आया तो मैं इजराइल को सपोर्ट करूंगा। तो ये सोच करके इजराइल एक्चुअली ट्रम्प को जो ये होते हैं उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके रैलीज को, और स्पॉन्सर कर रहा है काफी। इजराइल इजराइल इज एक्चुअली सपोर्टिंग ट्रम्प। बस यही है कि एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम का चक्कर, वहाँ के लोग भी ईवीएम से डरे हैं। भारत का जो एक्सपीरियंस है, उसको अमेरिका में एलन मस्क कह रहा है कि ईवीएम खतरनाक है और ये हैक होके चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आज या कल भी उसका कुछ बयान आया है। बिल्कुल सही बोल रहा है वो। इलॉन मस्क भी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है। ही इज वन ऑफ द मेजर सपोर्टर्स ऑफ ट्रम्प। और अच्छा, हाँ, बहुत। इसी बात पे एक और चीज है संदीप जी, मुझे अभी ध्यान आया। दिस इज समथिंग अ बिट ऑफ टॉपिक, बट ये हमें पता होना चाहिए। जो मैं अमेरिकन चैनल्स देख रही हूँ, ये अतिचारी गुरु से रिलेटेड है, बाय द वे। मैं पहले बताना भूल गई। तो उसमें अब ये चीज कई लोग बोलेंगे कि अरे दिस इज सो ऑफ, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। ये उस चैनल में एक, जो कई लोगों ने, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, एक्स फाइल्स करके एक सीरीज आती थी साइंस फिक्शन की, बहुत पहले। आपने भी सुना होगा संदीप जी, एक्स फाइल्स करके आती थी। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग थी वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और सुपरनैचुरल थीम्स के ऊपर वो करते थे। तो उसके जो राइटर थे, उनको उन्होंने इनवाइट किया था, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने वो ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द, वो खुद सीआईए के वो रहे हैं, काम कर चुके हैं, और उन्होंने भी ऐसे ऐसी स्थितियां देखी हैं कि वो मिले, मतलब ही हैज कम इन एनकाउंटर्स विद टेरेस्ट्रियल्स। वो डिफरेंशिएट करके बता रहे थे कि कैसे यूएफओस असली वाले से नकली वाले को कैसे आप डिफरेंशिएट करो। तो वो कह रहे थे कि जो असली यूएफओ होगा, ज्यादातर यूएफओ मतलब आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, या एलियंस। तो कहते हैं जितने भी एलियंस जो आएंगे ना, वो हमको जो दिखाया जाता है ऐसे फॉर्म, एक नंगा सा वो खड़ा है, वैसे नहीं होंगे। वो ऐसे होंगे कि आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी वो उनको देखने के फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगी। उनको आप सिर्फ आभास कर पाओगे, या उनके थॉट्स के उस पे वो कर पाओगे। और ये जो होते हैं, अगर जो असली वाले होते हैं ज्यादातर, वो कोई हमारा नुकसान करने नहीं आते हैं, वो हम मतलब वो ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं, या एट द मोस्ट वो कुछ हमारा भलाई करने आएंगे। वो जैसे इट ऑल्सो कोरिलेट्स विद, बहुत पहले जो आपने आदित्य सत्संगी जी के साथ में वो किया था कि देवता लोग भी आते रहते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, तो वो ये जो है कि साइंस के उससे बोल रहे हैं कि वो ज्यादातर तो हमारा शुभ ही करने आते हैं, हमारा भला करने आते हैं, और हमारा नुकसान नहीं करने आते। पर देर इज ऑल पॉसिबिलिटी, जब डीप स्टेट, और ये पहले कर चुका है डीप स्टेट, कि जब डीप स्टेट घिर जाएगा तो वो एक नकली यूएफओ या नकली एलियन की थ्योरी गढ़ करके
और अपने नागरिकों का नुकसान करेगा, ठीक है? और वो नकली होंगे क्योंकि जो असली वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यूएफओज होते हैं वो गायब हो जाते हैं। उनपे शेप शिफ्ट होने की कैपेबिलिटी होती है और डिसअपियर एट विल, मतलब एकदम से गायब हो जाएंगे या उनका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, या आप अभी है और अभी नहीं है। वो असली वाले यूएफओ होते हैं और ये इन्होंने स्वयं देखे हैं अपने सीआईए के, बट इनको बोलने का नहीं होता है, तो अब वो उसमें लिख रहे बता रहे हैं। बट नकली जो होते हैं वो ऐसे होंगे कि जैसे अब ये ड्रोन अटैक्स करते हैं, ठीक है, इन्होंने एक फ्लाइंग शटल बना दिया और फिर वो अटैक कर रहे और बोलेंगे अरे देखो यूएफओ आ गया, फला प्लेनेट से आ गया और इसने इतना नुकसान, ये डीपॉपुलेशन के उस आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बृहस्पति मिथुन राशि में अतिचारी होंगे, मिथुन राशि भी फ्लाइंग इसकी ये होती है, वायु तत्व की राशि है, ठीक है। राहु का भी पूरा राहु है फॉरेन, फेक यूएफओ थ्योरी के द्वारा ये लोग लोगों के जानों का नुकसान कर सकते हैं ये उस लोग टाइम, लोगों के, और तो भयंकर है। ये भयंकर है कि नुकसान हो सकता है। अब और ये हम आते हैं कि आपका एक मैं कहूंगा दिखाने के लिए अमरदीप को कि एक आपने प्रेडिक्शन की थी और उसमें हमारी जो गुप्तचर संस्थाएं हैं उसको लेके की थी, और हमारी गुप्तचरी के कारण ही कनाडा भारत और कनाडा और अमेरिका भारत के बीच के रिश्ते थोड़े तल्ख हो गए हैं। कनाडा से तो बिगड़ ही गए हैं, हालांकि भारत इसको नहीं स्वीकार कर रहा और हम लोग भारत के साथ है कि नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन जिस तरह से कनाडा ने किया है, तो ये आपने गुप्तचर वाली बात लिखी थी कि गुप्त साजिश जो है, तो भारत के खिलाफ भी गुप्त साजिश तो एक बार इंटरनेशनल दिख ही रही है। तो ये पूरा प्रकरण कैसे आपने इसको समझा था? गुप्त संधियां भी आ ही रही है सामने, दुश्मनों द्वारा जासूसी और सब कुछ आ रही है। तो और जिस तरह का रिलेशन कनाडा से बिगड़ा है भारत का, मुझे नहीं लगता इतिहास में कभी ऐसा बिगड़ा था। तो ये क्या दर्शाता है? जी संदीप जी, तो ये जो मैंने भविष्यवाणी की थी ये कुछ समय पहले की थी, ये अगस्त की है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो मैंने भविष्यवाणी की थी ये तब की थी जब हाँ, जो तो राहु राहु का जो अभी करंट का गोचर चल रहा है वो भारत की कुंडली से 11वें भाव में चल रहा है, और 11वां भाव होता है नेटवर्किंग का। और इसके साथ ही मंगल का उस समय गोचर आया था, कर्क राशि में ही था मंगल, काफ़ी समय तक के मिथुन और कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो ये इससे कहीं न कहीं ये दिख रहा था, राहु जो होता है वो गुप्तचर भी बताता है, और मंगल राहु का शत्रु है और जहाँ पे भी जाएगा वो युद्ध या उस तरह या झगड़े या क्वारल्स डिस्प्यूट्स का वो बताता है, और राहु फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी बताता है। तो ये देख करके मैंने पूरा देख करके समझा था कि कहीं न कहीं अच्छा, और राहु जिस राशि में बैठा है मीन राशि में, मीन राशि भी होती है फॉरेन की राशि, और राहु ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है फॉरेन की चीज़ों को। तो ये देख करके लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ स्पाई का कुछ स्कैंडल निकलेगा या कुछ ऐसा होगा फॉरेन सर्विसेज़ के साथ में रिलेटेड, एंड फॉरेन का तो ऑब्वियसली कोई दूसरी कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व होएगी सही। तो ये पूरा मैंने देख करके समझा था।